चाहते हो? आप सबके समक्ष एक एकांकी लेके प्रस्तुत हुए हैं जिसका शीर्षक रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी आज के युवा वर्ग को जागरूक और सचेत करने के लिए प्रस्तुत की जा रही है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तखत को पकड़े पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तखत का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अबे धीरे धीरे चल, अब तखत को उधर मोड़ दे, उधर उधर, बस बस। तख्त बिछा दूं साहब? तो और क्या करेगा? परमात्मा ने आज जब अकल कट रही थी तब तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? अरे पसीना किसने बहाया है? हंसता क्यों है? अबे हमने भी अपने जमाने में कसरतें की हैं। कलशों से नहाता था लोटों की तरह। तो ये तखत क्या चीज है? उसे सीधा कर। यो, हाँ बस बस। और सुन, बहू इसे दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए, और चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई थी ना, वही पर। जा जल्दी जा। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो धोती, और फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन, धोती के लिए। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तो ले दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। अच्छा जा, ऊपर वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर जो धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, आला, और दरी भी ले आना। जी। और सुन जी, बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी। जा जल्दी जा। जी। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो वहाँ मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुला? और तुम उसकी माँ? किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तुम लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तो मुझे दोष मत देना फिर। तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा के सर पे चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता ही नहीं है। एक हमारा जमाना था जब थोड़ी बहुत सीख ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। और सच पूछो ना तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो क्या ये तुम्हारे MA BA की पढ़ाई में कभी पढ़ाई गई होगी? और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक आदमी का बनाया हुआ जिसे जब चाहे तब चला कर रोक लो, और एक परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड जो एक बार चलता है तो उसने का नाम ही नहीं लेता। अरे हटो भी, तुम्हें तो हर वक्त ठिठोली सूझती रहती है। ये नहीं कि अपने उम्मा को राह पर लाते। अब देरी कितनी रही है उन लोगों के आने में? तो हुआ क्या? तुम्ही ने कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। और वैसे भी आजकल लड़की चाहे जितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बिना टीम टाम के भला पूछते ही कौन है। इसी मारे मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो न जाने किस जन्म की नफरत है इन सब चीजों से। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं तो बात आ गई तुम्हारी इस लड़की से। ना जाने इस लड़की का कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़की सारे तो पाउडर वाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते। चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। पहले ही बता दिया था कि उन लोग के आने के बाद तो और ढंग से होगा, मगर तुम कभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उम्मा को जैसे हो तैयार कर लो। मैं सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। नाश्ता तो तैयार है ना? हाँ, नाश्ता तैयार है। मिठाई वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें भी बनाती हैं। मगर हाँ, मक्खन तो भी तो खाया ही नहीं। रतन, ओ रतन, इधर तो आ। क्या कहा? मक्खन नहीं खाया। तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है। अब बताओ रतन, मक्खन
फिर मेरा तन मक्खन ले ही आएगा, 2 ही आदमी तो है। हाँ, एक बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा कुछ उनका लड़का है। देखो, उमा से कह देना जरा तरीके से आए, ये लोग जरा ऐसे ही है। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनकी तकियों में से ख्यालों पर। खुद वकील है, सब तो सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवाल है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को तो ऐसे चोरी चोरी सुनाते कि ये भी। बाबूजी क्या है? कोई आया है, अंदर बुलाऊं क्या? और क्या करेगा, बुला ले अंदर। अरे ये प्रेमा, वे लोग आ भी गए। अरे तो यही खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं अभी तक मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अरे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, इधर लाइए, इधर। जी, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तांगे वाला जानता था और हमें यहाँ आना ही था, मकान मिलता कैसे नहीं। जी हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। यो कहिए बाबू राम स्वरूप, मैंने आपके लिए अच्छी खासी परेशानी खड़ी कर दी। ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक हैं। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला है। आपके कोर्स खत्म होने में तो आप साल भर रहा होगा। यही बस साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है साहब कि एक साल शंकर बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। इन लोगों को तो इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आते थे और दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाती और खाना खाने बैठे तो भूख वैसी की वैसी रहती थी। जी, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आ जाती थी। हाँ, और 4 पैसे में तो ढेर सारी बालाई आ जाती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी मुझ में, अकेले 2। जी हाँ, कहते तो आप सही है। और पढ़ाई लिखाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठ गए तो पूरे 12 घंटे की सीटिंग हो गई, पूरे 11 घंटे की। मैं सच कहता हूँ बाबू राम स्वरूप, उस जमाने का मैट्रिक पढ़ा छात्र वह पढ़ाटे की अंग्रेजी लिखता था कि आजकल में भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ, कहते तो आप सही ही है। हाँ बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब मुझे याद आती है तो मैं अपने आप को जब्त नहीं कर पाता हूँ। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ, अच्छा बाबू राम स्वरूप, अब कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। ओह अच्छा, तो नाश्ता तो कर लीजिए। ये सब क्या तकल्लुफ करते हैं आप? जी, तकल्लुफ किस बात का? माफ कीजिए, जरा अभी आता हूँ। मकान से अच्छा मालूम होता है, हैसियत भी बुरी मालूम नहीं है। जी लड़की देखकर पता चले कैसी है। जी। झुककर क्यों खड़े हो, सीधे होकर खड़े हो। लड़की देखने आए, ब्याह तय करने आए तुम्हारा। सही कहते हैं तुम्हारे दोस्त कि तुम्हारी बैकबोन पिताजी वो आ गए। आखिर आप भाई साहब माने नहीं। जी, यह तो मेरा फर्ज है। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? मुझे आधा दूध और आधी चाय डालिएगा और चीनी थोड़ी ज्यादा डालिएगा। वैसे भी आजकल का मुझे नया पसंद ही नहीं है। वैसे भी चाय में पानी ज्यादा रहता है और दूध चीनी भी नाम के लिए ही डालते हैं, तो फिर जायका क्या रहेगा। जी हाँ, कहते तो आप सही ही है। सुना है सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे वो कर ले, सरकार को तो बस एक ही चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। जी, वह क्या? खूबसूरती पर। हर औरत के ऊपर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपने खूबसूरती स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। मैं सच कहता हूँ बाबू राम स्वरूप, कल ही सरकार की आमदनी चौगनी होगी, कल ही। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल तो ये खूबसूरती का सवाल भी बड़ा बेढंग हो गया, वरना हमारे जमाने में तो इसलिए कभी उठता भी नहीं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है गलत है ना? क्या? ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। महारानी तो रखनी नहीं जो पूरे घर को उठा के घूमे। जी हाँ, जी हाँ। हद से हद मैट्रिक पढ़ी होनी चाहिए। हम आप तो मान भी जाएं, घर की औरतें कहाँ मानती हैं।
जी हाँ, वह तो है ही। मुझसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपने जब अपने बेटों को MA BA तक पढ़ाया ही है तो अब बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिएगा। अब बताए कोई नकल के ठेकेदारों को, क्या लड़कियों की पढ़ाई और लड़कों की पढ़ाई एक समान होती है? मर्दों का काम ही है पढ़ना लिखना और काबिल होना। यदि यही सब औरतें करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स में बहस करने लगी, तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ, यूँ भी आपने सही कहा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए ही वाकिफ है, जैसे ऊंची तालीम। वैसे आपकी बेटी तो ठीक है ही ना? जी हाँ, वह तो आप अभी देख ही लीजिएगा। अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवा। नहीं। लाओ बेटी, पान मुझे। चश्मा? जी, वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखने आ गई थी ना, तो कुछ दिनों के लिए लगाना पड़ रहा है। अच्छा, बैठो बेटी। बैठो उमा, वहाँ अपने बाजे वाले के साथ। कुछ संगीत वगैरह गाना बजाना आता है? जी हाँ, बाजा भी और सितार भी। सुनाओ तुम एक आध गीत सितार के साथ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। रहने दीजिए बाबू राम स्वरूप, आपकी बेटी अच्छा गाती है। बेटी, पेंटिंग वगैरह बनाया है, आती है आपको? जी हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वह जो पेंटिंग है ना कुत्ते वाली, वही से बनाई है। बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छी बनाती है पेंटिंग। बेटा, सिलाई वगैरह? जी, सिलाई वगैरह तो सारे घर की उसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरे कुर्ते उर्ते भी। अच्छा, इनाम मेडल वगैरह जीते हो? जी हाँ, वह जो इनाम वगैरह रखे हैं ना, वह सब इसी में जीते हैं। अरे बाबू राम स्वरूप, उतनी देर से आप ही बोले जा रहे हैं, कुछ इसे भी तो बोलना चाहिए। बोलो उमा, जवाब दो, क्या पूछ रहे हैं? क्या जवाब दूं बापू जी? जब कुर्सी में बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से तो नहीं पूछते हैं, सिर्फ खरीदार को दिखला देते हैं। पसंद आई तो अच्छा, वरना। उमा उमा, क्या कह रही हो? अब मुझे कहने नहीं दीजिए बापू जी। ये जो महाशय मेरी खरीदार बनकर आए हैं, इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों की दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, या फिर ये बेबस भेड़ बकरियां हैं। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर बुलाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती है जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और जरा भी मेरे साहबजादे से पूछिए कि ये पिछली फरवरी लड़की के हॉस्टल के इर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भागे गए थे। क्या तुम कॉलेज भी पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी। मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और ना ही आपके बेटे की तरह दाग झलकर करते दिखाई है। मुझे अपने मान, अपनी इज्जत का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये कैसे नौकरानी के पैरों को पकड़कर वहाँ से भागे थे। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आप बोल रहे थे कि आपकी बिटिया से मैट्रिक तक ही पढ़ी है, और आपकी बेटी कॉलेज भी पढ़ी। मैं जा रहा हूँ। जी हाँ, जाइए जाइए, जरूर जाइए, लेकिन अपने बेटे से ये जरूर पूछिएगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। यानी ये लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमें ऐसे ही बुला लिया। अरे उमा, उमा रो रही है। बाबूजी, बाबूजी, मक्खन। अब क्या होगा मक्खन? मार दे मेरे सिर पे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। दहेज न लो, दहेज न दो। बेटी किसी पर बोझ नहीं। बेटी घर की शान है। 2 घरों का रखतीमान है। नमस्कार, मेरा नाम इकरा उमा। नमस्कार, मैं महिमा राम स्वरूप। नमस्कार, मैं अंकित रतन। नमस्कार, मैं शिवम शंकर। नमस्कार, मैं सजल गोपाल प्रसाद। नमस्कार, मैं वृक्षिका प्रेमा। नमस्कार, मैं निर्देशक